तो आज हम क्लास 6 की 27 वर्कशीट करेंगे और ये वर्कशीट में आज भी हम पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आज जो हम पौधे के भाग की बात करने जा रहे हैं वो है तना। तना क्या होता है? ये पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है और प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में ये ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली ऊपर की ओर रहता है और इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल, कलियां सभी होते हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। जहाँ से ये तना है, पूरा का पूरा ये तना है, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उन्हें पर्व संधि कहा जाता है। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच को पर्व भी कहते हैं। जैसे ये वाली पर्व संधि, अगर हम दो इसमें देखिए, इसको नोड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इनके बीच का जो है उसको पर्व कहा जाता है। दिखाए गए चित्र में पौधे को देखिए और उसके भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में भी कोई गमला लगा है तो उस पौधे के तने की पहचान करें। अब सबसे पहले क्या है, तना करता क्या है, तने का क्या कार्य है? पौधे को सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है। उसकी शाखाएँ होती हैं, पत्तियाँ, फूल, कलियाँ होती हैं। तीसरा, पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, क्योंकि सभी को पता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वहीं पर भोजन इकट्ठा होता है पौधे का। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस, उसका तना ही सिंथेसिस करता है उसके लिए खाना। तो ये तने के कार्य थे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि तने कैसे जल को ऊपर नीचे लेके जाती हैं। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से दिखाया गया है। रीता ने एक सफ़ेद फूल, एक छोटे से पौधा लिया, उसके तने का आधार से काट लिया, उसको यहाँ से कट कर दिया उसके तने को, और एक ग्लास में रख दिया जिसमें नीली शाइन से भरा हुआ था, और उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। तो क्या देखा अगले दिन कि पौधे के जो सफ़ेद फूल थे उनकी पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। इसका मतलब जो तना है, तने और तना क्या करता है, तने का कार्य क्या हुआ? तना जड़ों से पानी का संचालन करता है और पानी में घुलने वाले खनिज या पानी के साथ तने के ऊपर में चले जाते हैं, और तने में संकरी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाते रहते हैं। तो इन वर्कशीट के आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से पढ़ें और इनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 27 फॉर द 6th क्लास, एंड द टॉपिक इज गेटिंग टू नो प्लांट्स. In this worksheet we will study about stem. What is the function of stem? Stem is the part of the plant which usually grows above the ground, just like this. This is the stem. In this picture, it is generally green in color. In the most of the plant, it grows vertically. Every plant stem grows vertically and bears branches and leaves, flowers, and the birds. The point on the stem where the leaves are born, they are known as nodes. This is the part node. This first part, second part is nodes, and the stem between these nodes are called internodes. And you have to look this plant or any plant, potted plant at your home, and then identify the parts of the stem. Now, what does stem do? First is supports a plant to stand upright. Second, holds leaves, flowers, fruits, and birds. Third is transports water and minerals from the roots to other parts of the plant. Transports food from leaves to different parts of plant. In some plants, stem makes food for the plant, like cactus. So how water goes through the stem to the different parts of the plants, let's do with an activity. So Rita took a plant with a white flower and then she cut it from the stem base from here and placed it in the glass containing blue color water. She left it undisturbed for one day. On the next day, what Rita found, she observed color patches on the petals of the white flower of the plant. Why? Think here, why this happens and write it here. Because stem conducts water from the roots.
and the minerals dissolved in the water moves up in the stem along with the water. Water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem through the narrow tubes inside the stem. So I hope this is very interesting worksheet, and on the basis of the worksheet do these questions to check your understanding whether you have read it properly or not. I hope you understand the concept of stem. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.